नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। न्यूज शॉट में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह सुबह एक बुरी खबर आई। बुरी खबर यह है कि विनेश फोगाट ने अब कुश्ती से संन्यास ले लिया है। हालांकि बुरी खबर कल आई थी, और वो बुरी खबर कल ये थी कि वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी, और जो मेडल का सपना था वो टूट गया था। पूरे देश की उम्मीदें थी, विनेश फोगाट को उम्मीदें थी, परिवार को उम्मीदें थी, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई होने की वजह से, ओवरवेट होने की वजह से वो सपना टूट गया था। वो एक बुरी खबर थी, और उसके बाद आज फिर एक बुरी खबर आई कि विनेश फोगाट ने संन्यास ले लिया है। अब कुश्ती से ही उन्होंने अपना कुश्ती का करियर खत्म कर दिया, जो 2001 में बचपन में शुरू किया था उन्होंने, और वो 2024 में खत्म हो गया। उन्होंने बहुत ही भावुक पोस्ट लिखा है एक्स पर। वो लिखती हैं कि उन्होंने सुबह सुबह लिखा है, ये इंडियन भारतीय समय अगर देखा जाए तो 5:15 बजे उन्होंने लिखा है, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई। माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी माफी। और विनीश विनेश फोगाट ने बहुत ही मार्मिक शब्द लिखे हैं। बहुत ही एक टूटे हुए, जिस तरीके से खिलाड़ी जो होता है मनोबल टूट जाता है, उस तरीके से जो लिखता है। माफी भी मांग रही है माँ से, क्योंकि पूरे परिवार का एक सपना होता है। वो हमेशा उस मेडल की ओर देखते हैं कि एक दिन बच्ची ये मेडल लेके आएगी। पूरे फोगाट परिवार का ये सपना था कि मेरी बच्ची मेडल लेके आएगी ओलंपिक में। और वो सपना जब टूटता है तो पूरे परिवार के लिए दुखद समय होता है, बहुत ही बुरा समय होता है। इसीलिए वो कह रही हैं कि माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती। तो ये इस तरीके से, और पूरे देशवासियों से भी वो माफी मांग रही हैं। वो कह रही हैं ऋणी रहूंगी माफी। तो आप ये सोचिए कि ये जो पोस्ट लिखी है उन्होंने, तो देशवासियों के लिए ये एक और धक्का है कि कल जिस तरीके से खबर आई कि विनेश फोगाट ओवरवेट हैं और डिस्क्वालीफाई हो गई हैं फाइनल के लिए, क्योंकि और उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। तो सिल्वर मेडल तो वो एक तरीके से अचीव कर चुकी थी, जब वो फाइनल खेल रही हैं तो ये सिल्वर मेडल हो ही जाता है। हार भी जाओ तो भी सिल्वर मेडल मिलता है। अब गोल्ड मेडल की उम्मीद लोग कर रहे थे कि ये गोल्डन गर्ल गोल्ड मेडल लेके आएगी, लेकिन वो सिल्वर मेडल भी नहीं मिला और डिस्क्वालीफाई हो गई। ये तमाम चीजें आपको मीडिया में पता चली रही हैं, खबरें देख रहे हैं आप लोग। लेकिन मैं आज ये बताने जा रहा हूं कि असली वजह डिस्क्वालिफिकेशन की क्या रही। क्या एक गलती हुई जिसकी वजह से विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई। वो असली वजह आपको इस वीडियो में पता चलेगी। लेकिन जिस तरीके से ये जो आज का घटनाक्रम है, इन्होंने अपने आप को संन्यास की घोषणा की है कुश्ती से, तो ये एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग वो है, लोगों का दिल तोड़ने वाली खबर है। हालांकि उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अप्लाई भी किया है डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ, अपील भी की है उन्होंने। और डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील में उन्होंने जहाँ की है, वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स है, वहां से उन्होंने मांग की है कि संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। हालांकि विनेश ने पहले फाइनल खेलने की मांग की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपील बदली और उन्होंने कहा कि संयुक्त रूप से सिल्वर उन्हें दिया जाए, क्योंकि वो सिल्वर ऑलरेडी जीत चुकी थी एक तरीके से कहा जाए। लेकिन अब एक मुकाबला फिर फाइनल का होगा, जो कि दूसरी खिलाड़ी जो अ, हार गई थी विनेश से, अब उसको मौका मिला है तो वो खेलेगी। और इसीलिए वो कह रही है कि कम से कम साझीदार बना दिया जाए। अब क्या फैसला होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से इनका सफर रहा, जबरदस्त सफर रहा, चैंपियंस की तरह खेली, निश्चित तौर पर वो चैंपियन हैं। हार और जीत टेक्निकल ग्राउंड या वैसे लगी रहती है। हार भी जाती फाइनल में तो भी वो चैंपियन थी, अभी भी वो चैंपियन है। और
वो वजह मैं बताऊंगा, वो गलती मैं बताऊंगा आगे। लेकिन उसके पहले देख लेते किस तरीके से, जबरदस्त तरीके से जो मुकाबला उन्होंने लड़ा और जीता, उसको लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल बन गया था कि अब ये गोल्डन गर्ल गोल्ड लेके आएगी। तो वो जरा सफर देख लेते हैं, अचीवमेंट देख लेते हैं, और उसके बाद फिर बात करेंगे कि किस तरीके से एक गलती बहुत भारी पड़ गई और देखिए पूरा करियर खत्म हो गया। मनोबल इतना टूट गया कि अब उन्होंने खेल से ही संन्यास ले लिया, कुश्ती से ही संन्यास ले लिया। तो ये एक बड़ी बुरी खबर है, बहुत खराब स्थिति है एक खिलाड़ी के लिए भी, परिवार के लिए भी और देशवासियों के लिए भी, कि एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया, सब खत्म कर दिया। लेकिन उसकी वजह जानेंगे आगे चल के इसी इसी वीडियो में। लेकिन पहले ये देख लेते हैं जिस तरीके से वो चैंपियंस की तरह लड़ी और चैंपियंस बन के ही उभरी। और उस दिन जो 3 मुकाबले लड़े वो तीनों जीते, वो जबरदस्त था, वो उत्साह भर दिया फैंस के अंदर। तो वो देख लेते हैं। पहला मुकाबला इनका प्री क्वार्टर फाइनल में हुआ और वर्ल्ड चैंपियन यूई सुसाकी, जापान की हैं यूई सुसाकी, उनको 3-2 से हराया। वर्ल्ड चैंपियन थी वो, और जबरदस्त वो फाइट हुई और उस फाइट को हरा के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तो ये जो जो सुसाकी को उन्होंने हराया वो वाकई बहुत काबिल तारीफ था, और वो प्री क्वार्टर फाइनल में हराया उन्होंने, क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। उसके बाद दूसरा मुकाबला क्वार्टर फाइनल में हुआ, और क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में यूक्रेन की रेसलर ओक्साना लिवाच को उन्होंने हराया। ओक्साना लिवाच को हरा के वो सेमीफाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था और यूक्रेन की ये रेसलर थी, इसको हरा के वो सेमीफाइनल में पहुंची। तीसरा मुकाबला सेमीफाइनल में क्यूबा की गुजमान लोपेज को हराया, और उसके बाद वो फाइनल में अपनी जगह पक्की कर पाई। और तब ये कहा जा रहा था कि अब सिल्वर मेडल तो पक्का ही है, गोल्ड मेडल की दावेदारी है, और उम्मीद कर रहे थे लोग कि विनेश फोगाट गोल्ड मेडल लेके आएंगी। इस तरीके से सफर का उनका अंत होगा, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वो ओवरवेट से बाहर हो जाएंगी। और इस तरीके का शायद ये पहला मामला भी है कि कोई खिलाड़ी, कोई रेसलर ओवरवेट की वजह से, अपनी कैटेगरी के ओवरवेट की वजह से बाहर हो जाए। क्योंकि कैटेगरी इनकी 50 किलोग्राम की थी, और इनका जो पहले जो मुकाबले करती थी ये जो खिलाड़ी हैं वो 53 किलोग्राम की खिलाड़ी हैं। लेकिन इस बार ये 50 किलोग्राम वर्ग में गई थी, और वहां पर ये अपना वेट मेंटेन नहीं कर पाई, और इसी वजह से इनको ओवरवेट की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कैसे नहीं मेंटेन कर पाई, क्या गलतियां हुई, क्या असली वजह है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इनका और जो पहले जो जिन जिन ओलंपिक्स में गई वो देख लेते हैं। विनेश फोगाट का ये दरअसल तीसरा ओलंपिक था, इसके पहले वो 2 ओलंपिक में और जा चुकी हैं, 2016 और 2020 के ओलंपिक में भी। 2016 में रियो में जो ओलंपिक हुआ था वहां पर वो चोट की वजह से बाहर हो गई थी, और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था वो क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। तो ये दोनों 2 ओलंपिक पहले जा चुकी हैं। अब पेरिस ओलंपिक में जो गई तो इन्होंने यहाँ कोई मुकाबला नहीं हारा था, यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल ये लगातार एक दिन में जीते थे, और वो एक तरीके से मेडल पक्का कर चुकी थी, सिल्वर मेडल, और फाइनल उन्हें खेलना था। लेकिन फाइनल में ओवरवेट की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। हालांकि सरकारों ने बड़ा उनका साथ दिया, सरकारों ने उनके मनोबल को बढ़ाने की कोशिश की, और सरकारों ने ऐलान भी किया कि आप जो है चैंपियन हैं। हरियाणा सरकार ने भी कहा कि आप सिल्वर मेडलिस्ट की तरह ही आपका सम्मान किया जाएगा, आप चैंपियन हैं। नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है कि सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी की तरह ही सम्मान भी दिया जाएगा, इनाम भी दिया जाएगा। अब प्रधानमंत्री ने भी लिखा है कि आप चैंपियंस की चैंपियन हैं। लेकिन असल बात क्या हुई, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ओवरवेट हुई 100 ग्राम और बाहर हो गई, डिस्क्वालीफाई हो गई? क्योंकि देखिए ओलंपिक के नियम बहुत ही कड़े हैं। ओलंपिक में कहीं भी नियम हो, ओलंपिक क्या, नेशनल्स में भी, इंडिया में भी या कहीं भी, नेशनल्स में भी ओवरवेट का बहुत, कहीं कोई माफी नहीं है ओवरवेट में, कहीं कोई मौका नहीं है। पहले दिन जब आप खेल खेलते हैं तो 30 मिनट का मौका मिलता है आपको, आप वेट देखिए का ज्यादा है तो कम करने का 30 मिनट का मौका मिलता है।
दूसरे दिन वो मौका 15 मिनट का मिलता है। 15 मिनट के अंदर आपको 3 बार आप वेट कर सकते हैं। आप अगर वेट में आ गए जिस कैटेगरी में, तो ठीक, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये सभी खिलाड़ियों को पता होता है। कोई ऐसा नहीं कि नया नियम है, ये अभी अभी आया है किसी को पता नहीं। ये सबको पता होता है, सारे खिलाड़ियों को पता होता है, पूरी टीम को पता होता है, सबको पता होता है। तो इसमें कोई नया नहीं था कि अचानक कुछ ऐसा आ गया। लेकिन इसकी जो कहानी है, वो कहानी 6 अगस्त की रात की कहानी है पूरी। और किस तरीके से 6 अगस्त की रात को क्या क्या हुआ, वो ओलंपिक, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन जो है, उसके स्टेटमेंट से सब कुछ दूध की तरह, दूध और पानी की तरह, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाता है। हर कोई उनके बयान को पढ़ के, सुन के समझ सकता है कि 6 अगस्त की रात को आखिर हुआ क्या। और 6 अगस्त की रात को जो हुआ, वो काफी कुछ, कई सवाल उठाता है। कई तरीके के मन में सवाल आते हैं, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश आने वाले समय में भी लोग करेंगे, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो डॉक्टर दिनशा पौडीवाला जो हैं, उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के टीम के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। और ये इन्होंने एक स्टेटमेंट जो दिया है, वो स्टेटमेंट में सब कुछ है। उन्होंने कहा कि विनेश और उनके कोच को 6 अगस्त की रात ही उनके ज्यादा वजन के बारे में पता चल गया था। इसके बाद विनेश पूरी रात नहीं सोई और वजन को तय कैटेगरी में लाने के लिए जॉगिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज करती रही। यानी कि कोई अचानक 100 ग्राम बढ़ा नहीं, वेट 100 ग्राम रह गया बस। वेट तो बहुत बढ़ा हुआ था, और उसको कम करने के लिए साइकिलिंग, स्किपिंग, जॉगिंग सब कुछ किया, पूरी रात किया। लेकिन वो वेट अंडर 50 नहीं ला पाई। डॉक्टर पौडीवाला कहते हैं कि विनेश ने अपने बाल और नाखून तक काट दिए, उनके कपड़े भी छोटे कर दिए गए। लेकिन हालांकि कपड़े एक तय मानक है, वही कपड़े पहनने होते हैं, उससे छोटे आप कपड़े नहीं पहन सकते हैं। वहाँ सब चीजों के मानक हैं। वीडियोग्राफी होती है बाकायदे, पूरा जब वजन लिया जाता है। लेकिन वो वजन तब भी अंडर 50 नहीं आ पाया। ये भी खबरें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में हैं कि भारतीय दल ने विनेश को थोड़ा और समय देने की मांग की, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई। वो सबके लिए नियम बराबर है, आपको कैसे दे दें, वो सबको देना पड़ेगा फिर। वो नियम है तो है, उसको पालन करना ही होता है। ओलंपिक से के अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नियम है, देखिए रूल्स हैं, इनको फॉलो करना सबके लिए है, और खेल की भावना के लिए जरूरी है। ये खेल है, ये कोई युद्ध का मैदान नहीं है, ये खेल है। खेल को खेल की तरह लिया जाना चाहिए। आ, अब आप देखिए कि असल कहानी क्या हुई। जो 6 अगस्त की रात को हुआ, उसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी। 6 अगस्त की रात को तो उस पटकथा का द एंड हुआ। दरअसल मैनेज करने की कोशिश हुई, लेकिन ये सभी लोग एक रणनीति के तहत ऐसा कर रहे थे, और वो रणनीति फेल हो गई। वो रणनीति कहिए या कूटनीति कहिए, वो रणनीति तो पॉजिटिव वर्ड है, वो कूटनीति है, वो फेल हो गई। दरअसल जब प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का मुकाबला था, जिस दिन 3 मुकाबले एक दिन, उस दिन इनका वेट लिया गया। और वेट वो 49 किलो 900 ग्राम था। अंडर 50 थी, क्वालिफाई कर गई। और उसके बाद जो देखिए, जो डॉक्टर का स्टेटमेंट है, मैं वहीं से बातें निकाल रहा हूँ। जो स्टेटमेंट है उसमें सब कुछ साफ लिखा हुआ है। तो हुआ क्या कि 49 किलो 900 ग्राम अंडर 50 हुई, मुकाबले के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड है, 3 मुकाबले हुए। फिर उसके बाद जब मुकाबला खत्म हुआ, तो वेट देखा गया इनका, और वो वेट था 52 किलो 700 ग्राम। 49 किलो 900 ग्राम से शुरुआत हुई थी मुकाबले की, जो मुकाबले के दिन जो वेट नापा गया था। और जब फाइट खत्म हुई तो 52 किलो 8 700 ग्राम मिला। यानी 2 किलो 800 ग्राम वेट इनका ज्यादा था। अब लोगों के दिमाग में आएगा इतना वेट ज्यादा कैसे हो गया। 49 900 था, फाइट भी लड़ी, पसीना भी निकला होगा, सब कुछ मेहनत की, फिर भी वेट ज्यादा हो गया, कम होना चाहिए था। यही पे जवाब है। दरअसल होता यह है कि सारे खिलाड़ी, अधिकांश खिलाड़ी, सारे खिलाड़ी की जानकारी नहीं है, अधिकांश खिलाड़ी
इस तरीके से करते हैं, ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं वेट कम करने के लिए। तो जो वेट होता है उस वक्त के पहले ये लोग एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, पसीना बहाते हैं, जिससे कि किसी तरीके से क्वालिफाई कर जाएं अपने वेट कैटेगरी में। डिहाइड्रेट करते हैं अपने आप को, पानी कम पीते हैं, पानी बंद कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, ड्रिंक्स बंद कर देते हैं, हाई एनर्जी ड्रिंक जो होती है वो सब बंद कर देते हैं, यानी शरीर को निचोड़ देते हैं बिल्कुल। जिससे कि जितनी जिसको जरूरत होती है, किसी को वेट 1 किलो कम करना है तो थोड़ा कम वो पसीना बहाएगा, किसी को 2 किलो कम करना है तो थोड़ा ज्यादा पसीना बहाएगा, किसी को 3 किलो कम करना है तो और ज्यादा पसीना बहाएगा। यानी शरीर को एक तरीके से टॉर्चर करना है। पानी नहीं पी रहे हैं आप, आपको जो डाइट रेकमेंडेड है वो डाइट नहीं ले रहे हैं आप, तो आप अपने आप को टॉर्चर करके किसी भी तरीके से उस कैटेगरी में, जो नियम है उस कैटेगरी का कितना वेट होना चाहिए उसमें आप अपने आप को ला रहे हैं। और उसके बाद जब वेट होता है और उस वक्त अगर कह दिया जाए किसी पहलवान को जो इस तरीके से वेट मैनेजमेंट करता है कि जाइए लड़ जाइए, वो एक मुक्के में गिर जाएगा, वो एक एक मिनट नहीं रुक पाएगा वहां पर, क्योंकि वो कमजोर हो चुका होता है, उसके शरीर में पानी की कमी हो चुकी होती है, एनर्जी की कमी हो चुकी होती है। लेकिन उस वेट लेने के बाद और कुश्ती होने तक 2.5 से 3 घंटे का समय होता है। इस दौरान ये लोग पूरा खेल करते हैं, फिर पानी पियेंगे खूब जितना चाहिए, एनर्जी हाई एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, जो डाइट चाहिए वो डाइट लेते हैं, सब सब हाई एनर्जी वाली होती हैं। और वो फिर नेचुरल वेट में आते हैं अपने। जो नेचुरल वेट है, किसी का नेचुरल वेट मान लिया 52 किलोग्राम है, वो अंडर 50 लड़ रहा है, तो अंडर 50 में वो पहले तो उसने खूब पसीना बहाया, पानी नहीं पिया और तमाम चीजें जो कर सकते हैं वो किया, तो 50 के आ गया कैटेगरी के अंदर। फिर जैसे ही वेट हो गया, क्वालिफाई हो गया, वो 2-2.5 घंटे के अंदर फिर वो पानी पिएगा, एनर्जी ड्रिंक्स लेगा, तमाम जो चीजें रिकमेंडेड हैं वो सब लेगा, और फिर वो नेचुरल वेट में आएगा। तो मसल्स को पानी चाहिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए, सारी चीजें चाहिए, वरना डिहाइड्रेट हो जाएगा, जान भी जा सकती है। तो वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे में वो सारी प्रक्रिया ये लोग फिर करते हैं, जिससे कि इनका नेचुरल स्ट्रेंथ आ जाए, नेचुरल वेट आ जाए, वो सारी चीजें आ जाएं, शरीर को फिर नेचुरल तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे कुश्ती लड़नी है। यही कुछ हुआ विनेश के साथ भी, कि विनेश का वेट पहले दिन मैनेज करके वो 50 किलो के नीचे आए। फिर जब कुश्ती होनी थी तब उन्होंने फिर वो वेट नेचुरल किया, एनर्जी दी जिससे कि वो फाइट कर सकें। 3-3 फाइट हुई उस दिन, प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। खूब एनर्जी लॉस हुआ होगा, और खूब एनर्जी लॉस हुई तो खूब एनर्जी इनटेक भी करनी पड़ी, डाइट भी लेनी पड़ी होगी, पानी भी खूब लेना पड़ा होगा, क्योंकि आपको फाइट करना है, पूरी ताकत के साथ आपको लड़ना है। अगर उस दिन बीच में भी वेट हो जाता तो वेट इनका बढ़ा ही मिलता, 52 किलो से ऊपर मिलता, क्योंकि जिस जब फाइट खत्म हुई तो 52 किलो 700 ग्राम मिला। अगर बीच में वेट लेने की कोई प्रक्रिया होती तो डिस्क्वालीफाई तब भी हो जाती। लेकिन ये प्रक्रिया में थोड़ी सी खामी है, और इसी वजह से जो पहलवान हैं या जिनके जिनके भी जिस कैटेगरी में वेट लिए जाते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी करते होंगे जो नेचुरल वेट से ज्यादा वेट है, लेकिन वो अपने जो कैटेगरी है उसको कम वेट की कैटेगरी में जाते हैं, किसी तरीके से क्वालिफाई करते हैं, और उसके बाद फिर वो वेट बढ़ाते हैं अपना, और फिर फाइट करते हैं। तो इसी तरीके से विनेश ने भी किया, वेट को वो मैनेज कर रही थी। वेट उनका नेचुरल वेट अंडर 50 नहीं था, और इस यही वजह है कि उनका वेट ओवर वेट हुई। वो जब 2 किलो 800 ग्राम उनका वेट ज्यादा पाया गया, भाई जब वो उनकी कुश्ती खत्म हुई, तो 10 से 12 घंटे का समय था सुबह तक, जब वेट दोबारा लिया जाएगा अगले दिन के लिए। होना तो ये चाहिए था कि रिलैक्स होकर के मेडिटेशन करके सोने का, आराम से, जिससे कि रिलैक्स हो जाए, मसल्स को आराम मिले, जिससे अगले दिन की फाइट के लिए रेसलर तैयार हो रहा है इसके उल्टा। पूरी रात, वो डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर जो विनेश के डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं, ओलंपिक संघ कह रहा है, पूरी रात जगी हैं ये। आप देखिए, एक चीज बचाने के लिए दूसरी चीज की
एक तरीके से अब पोल आपको खोलनी पड़ी, क्योंकि माहौल देश में इस तरीके से कि 100 ग्राम वेट की वजह से कैसे डिस्क्वालीफाई हो गई। पूरा माहौल बन गया, पक्ष विपक्ष सब लोग, फैंस, पूरा एक तरीके से चढ़ गए। नियम कानून का कुछ पता नहीं है, वही ज्ञान नहीं है, लेकिन सब चढ़ गए लेकर के सरकार के ऊपर, ओलंपिक संघ के ऊपर, तमाम लोगों के, ऐसा कैसे हो गया, 100 ग्राम की वजह से हमारी चैंपियन पहलवान को बाहर कर दिया। ये यहाँ तक की धमकी देने की बात कही गई। तमाम लोगों ने कहा कि अगर वो नहीं मानते हैं तो हमें बायकॉट कर देना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए, पूरा अपना कंटिजेंट लेकर के सारे खिलाड़ियों को वापस ले आइए। तो इस तरीके की बेबुनियाद, बेतुकी बातें खूब हुई कल, पूरा मीडिया में सब जगह। कोई सेंस नहीं है उसका। खेल को खेल की तरह से देखने की जरूरत है, और समझिए कि हुआ क्या है। आप अपने खिलाड़ी, आपके आपके अधिकारी जो बता रहे हैं उसको समझिए। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने जो बयान दिया, रिटर्न में भी दिया, वैसे भी मीडिया के सामने दिया, और डॉक्टर ने जो बयान दिया उसको आप समझिए। अब किसी तरीके से वो मैनेज कर रही थी वेट, पूरी रात उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की। पूरी रात पूरी टीम जगी रही, उनका जो स्टाफ है, कोच है, डाइटिशियन है, डॉक्टर हैं, सब लगे रहे, सारी कोशिशें की। बाल काटे, नाखून काटे, कि कहीं 1-1, 2-2 ग्राम, 5-5 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम कम हो जाए सब। वो सारी कोशिशें करते हुए वो 2 किलो 700 ग्राम वेट कम कर पाए। काफी वेट कम कर पाए। 2 किलो 800 ग्राम कम करना था, 2 किलो 700 ग्राम तो वो कर ले गए। और 50 किलो 100 ग्राम बचा, बल्कि 2 किलो 600 ग्राम कम कर पाए। 50 किलो 100 ग्राम वेट तब भी बच गया, उसको नहीं कर पाए। डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब इसके बाद अगर आप कुछ करती हैं तो आपकी जान के लिए खतरा है। अब इससे ज्यादा वेट कम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक सीमा है, ये शरीर है। अगर डिहाइड्रेशन आपको हो गया तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन देखिए हुआ भी उनको, और उनको जो अंदर फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी है, हॉस्पिटल है वहां पर ओलंपिक विलेज में, वहां उनको भर्ती कराना पड़ा। तो आप सोचिए कि कितनी हद तक ये वेट मैनेज करने की ट्रिक अपनाई गई, पूरी रात अपनाया गया, इसको लगा दी गई। रेसलर को कोई, आप ये सोचिए ना कि उसको कोई सोने का मौका ही नहीं मिला, रिलैक्स करने का मौका ही नहीं मिला। अब आप एक कल्पना कीजिए, 100 ग्राम और कम हो जाए, ठीक, पूरी रात जगी है, पूरी रात उसने मेहनत की है, 100 ग्राम कम हो जाता, तो क्या वो फाइट जीत पाती क्या? थके हारे पहलवान को आप फाइट में उतारेंगे, वो जीतेगा क्या? बिल्कुल नहीं जीतेगा। डिहाइड्रेट हो चुकी है, पहले तो वो डिहाइड्रेशन को ठीक करना है, फिर लड़ना है। तो ये ट्रिक मिलाई जा रही थी क्या? केवल ट्रिक की, किसी तरीके से हम क्वालिफाई कर जाएं, सिल्वर हमारा मिल जाए। खेल कहाँ गया फिर? तो खेल की भावना कहाँ गई? खेल को खेल की तरह लेने की जरूरत है। तमाम खिलाड़ी ऐसे कर रहे होंगे, सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं कर रही है ऐसे, तमाम खिलाड़ी ऐसे कर रहे होंगे। पता तभी चलता है जब इस तरीके की कोई घटना हो जाती है। इसके पहले तो किसी को क्या मालूम कि वो किस तरीके से अपनी कैटेगरी में वो आया है, किसी को नहीं मालूम कि किस तरीके से उसने वेट को मैनेज किया है। ये तो बाद में पता चलती है, जब कुछ तरीके की मिस हैपनिंग हो जाती है तो पता चलता है, खुल के चीजें आती हैं धीरे धीरे फिल्टर होकर के, कि ऐसा हम कर रहे थे, ऐसा हम कर रहे थे, हमने बड़ी कोशिश की वेट कम करने की। नेचुरल वेट में क्यों नहीं खेल रहे हैं आप? 50 अंडर 50 की कैटेगरी में अगर आप हैं तो अंडर 50 आपका नेचुरल वेट होना चाहिए। ओलंपिक के नियम भी खेल भावना के लिए हैं, सौहार्द बनाने के लिए हैं, मैत्री भाव बढ़ाने के लिए हैं, शांति स्थापित करने के लिए ओलंपिक गेम्स होते हैं, एक दूसरे की कटुता दूर करने के लिए ओलंपिक गेम्स होते हैं, भाईचारा बढ़ाने के लिए ओलंपिक गेम्स होते हैं, ना कि युद्ध का मैदान करने के लिए। खेल को खेल की तरह रखने के लिए है ओलंपिक्स। खेल में खेल भावना बहुत मायने रखती है। आप देखते होंगे कई दफे कई खिलाड़ी ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि दौड़ रहे हैं, आगे जो नंबर 1 पे खिलाड़ी काफी आगे है, उसको चोट लग जाती है, गिर पड़ता है, तो उसका दूसरा जो सेकंड पोजीशन पे खिलाड़ी दौड़ रहा होता है, वो उसको उठा लेता है, अपने साथ ले जाता है, और उसको नंबर 1 की पोजीशन पे ही आगे खड़ा कर देता है। ऐसे कई आपको उदाहरण मिलेंगे, कैसे कई वीडियो आपको मिल जाएंगे। वो खेल भावना है कि आप नेचुरल गेम खेलिए, नेचुरल तरीके से खेलिए, नेचुरल वेट में खेलिए, ना कि एक ट्रिक लगा करके आप पहले वेट कम करते हैं, फिर आप वेट बढ़ाते हैं।
ये शरीर के साथ भी आप ज्यादती कर रहे होते हैं। जरा सी चूक हो जाए आपकी जान पे बन पड़ती है। तो और खेल भावना तो इसमें कतई नहीं है, मॉरल वैल्यूज तो इसमें कतई नहीं है, क्योंकि आप एक तरीके से अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और खेल को भी धोखा दे रहे होते हैं। तो इस तरीके के खेल जो तमाम खिलाड़ी जो कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विनेश ये कर रहे हैं, हो सकता है इनकी अपोनेंट भी उसी तरीके से कर रही हो। अब सवाल ये उठता है कि वेट क्यों ज्यादा रखते हैं खिलाड़ी। इसका जवाब भी डॉक्टर दिनशा के उस बयान में है जो उन्होंने जारी किया है। डॉक्टर दिनशा है कि वेट दरअसल ज्यादा होने का फायदा होता है। जब आप लड़ाई लड़ रहे होते हैं, यानी कि कुश्ती लड़ रहे होते हैं, तो जो आपका अपोनेंट है, अगर उसका वेट कम है और आपका वेट ज्यादा है, तो आपको अपोनेंट को के ऊपर हावी होने का ज्यादा मौका रहता है। आपके पास मौका इन द सेंस कि आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और आप उसको आसानी से काबू में ला सकते हैं। अब सोचिए, अगर कोई अंडर 50 नेचुरल वेट में खेल रहा है और कोई अंडर 50 टेक्निकल वेट से खेल रहा है, यानी कि वो कम करके वेट अंडर 50 में आया और उसके बाद जब बाउट करनी है उसको, तो वो 52-53 किलो का हो गया, 2, 2.5, 3 किलो वेट ज्यादा हो गया, और वो 50 किलो वाले खिलाड़ी से खेलेगा, तो निश्चित तौर पर वो जीत होने की संभावना 53 किलो वाले की ज्यादा होगी। और यही वजह रही कि जो विनेश खेल रही थी वो 53 किलो कैटेगरी में वो खेलती रही हैं, और उन्होंने 50 किलो कैटेगरी क्वालिफाई की ओलंपिक में पहुंचने के लिए। इसके लिए भी उन्होंने तमाम पटियाला में जब ट्रायल हो रहे थे, तो वहां पर भी इन्होंने वो ट्रायल 2-3 घंटे तक नहीं होने दिया जब तक इनको वो आश्वासन नहीं दिया गया कि आपका 53 किलोग्राम कैटेगरी और 50 किलोग्राम कैटेगरी में दोनों में ट्रायल का मौका मिलेगा। तो ये वहां पर भी उस वक्त भी बवाल हुआ था और मीडिया में तमाम खबरें मिली थी, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। मार्च में ट्रायल हुए थे, वो 53 किलोग्राम कैटेगरी में हार गई थी, इंडियन खिलाड़ी के साथ ही होते हैं, वो हार गई थी, और 50 किलोग्राम कैटेगरी में वो जीती थी। तो वहां जीत के लिए भी अगर देखा जाए, उन खिलाड़ियों से बात की जाए, तो पता चलेगा, क्योंकि ये ज्यादा ओवरवेट थी एक तरीके से, उनकी नेचुरल वेट तो 53 किलोग्राम है। लड़ रही वो अंडर 50 वाली लड़की से, और शिवानी नाम है उस लड़की का, उससे ये जीती थी और यहाँ पर क्वालिफाई करके ओलंपिक में गई थी। हाँ। अब आप ये सोचिए कि जिस तरीके से वो 50 किलोग्राम कैटेगरी में गई थी और वेट मैनेज कर रही थी, नेचुरल वेट नहीं है उनका, वेट मैनेज कर रही थी, तो वो वेट मैनेजमेंट का जो तरीका है वो वाकई अननेचुरल है, स्पोर्ट्स स्पिरिट के खिलाफ है, खेल भावना के खिलाफ है। इस तरीके से एक तरीके से आप अपने आप को धोखा दे रही हैं, खेल को भी धोखा दे रही हैं। तो जब इनका वेट 2 किलो 800 ग्राम ज्यादा बढ़ा हुआ, वो नेचुरल वेट एक तरीके से कहा जाए, और इसलिए क्योंकि जब 3 दिन बाउट आप कर रहे हैं एक दिन में, आपको पूरी एनर्जी चाहिए, तो खूब एनर्जी ड्रिंक्स दिए गए होंगे, पानी दिया गया होगा जिससे कि डिहाइड्रेट ना हो रेसलर, क्योंकि 3 कुश्तियां लड़ रहा है, तो हर कुश्ती के बाद उसको बाकायदे एनर्जी ड्रिंक्स, डाइट जो भी रिकमेंडेड होगी उस दौरान, और पानी खूब दिया गया होगा जिससे कि हाइड्रेटेड रहे। अब आप सोचिए कि वो उसका नतीजा ये हुआ कि वो नेचुरल वेट में रही अपने। अब इतनी फाइट के बाद मसल्स को रिलैक्स करने का भी समय चाहिए, रिलैक्स करने का समय नहीं मिल रहा है, बल्कि उसको लगातार मशीन की तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप पूरे दिन कुश्ती लड़ते हैं और पूरी रात आप मसल्स को थकान है, फिर भी आप और थका रहे हैं, पानी पूरा निकाल रहे हैं, जो आपने इनटेक लिया वो सब बाहर निकाल रहे हैं। एक तरीके से आप पनिश कर रहे हैं पूरी बॉडी को, दिन भर आपने फाइट की, रात भर आप उसको फिर मसल्स को निचोड़ रहे हैं, पानी निकल जाए, पूरा निकाला भी आपने पानी। 2 किलो 600 ग्राम आपने कम किया वेट, आप डिहाइड्रेशन का शिकार होंगे। फिर आप ये सोचिए आप कर क्या रहे हैं। ये कोई खेल है क्या ये? इस खेल में भी आप खेल कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं ना खेला करना, तो ये खेल में आप खेला कर रहे हैं, अननेचुरल तरीके से ये काम कर रहे हैं। का आप फाइट कैसे करती? पूरे दिन आपने फाइट किया, पूरी रात आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूरी रात जगी हैं, फिर आप दूसरे दिन आपको फाइट करना, कैसे करेंगे फाइट?
तो ये एक तरीका जो है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसी एक गलती ने, ये सोची समझी, ये भूल नहीं है, ये सोची समझी कैलकुलेटेड रिस्क ली जा रही थी, और इस रिस्क को एक गलती हुई, वो मैनेज नहीं हो पाया। पूरा मैनेज करने की कोशिश की, पूरी रात कोशिश की, लेकिन 100 ग्राम से वो हार गई। 100 ग्राम, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब इससे नीचे नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। तो इस वजह से उनको वहां रुकना पड़ा। सारी कोशिशें कर ली, लेकिन ये एक गलती है, बहुत बड़ी गलती है। ये कोई चूक नहीं है, ये गलती है। और उस गलती के साथ में अब आप देखिए कि उसका रिजल्ट जो आया वो कितना भयंकर हुआ, कि मनोबल इतना टूट गया कि अब आप आगे संन्यास भी लेना आपको पड़ रहा है। आपने संन्यास संन्यास लेने की घोषणा की है। उस खेल से आप इतना टूट चुकी है, मनोबल इतना टूट चुका कि आपके पास हिम्मत नहीं है अब आगे। ये स्वाभाविक बात है कि आप जब दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, और आप चूक जाते हैं। आप जिस मेडल के लिए पूरा सपना पाले हुए थे, पूरा घर परिवार आपका पूरा एक सपना है। तो देश के लोग तो फैन है, फैन का तो हमेशा हर अपने खिलाड़ी को जीतना देखना चाहता है। लेकिन आपका जो सपना है वो टूट गया। तो ये हर खिलाड़ी के लिए एक सबक है कि आप फेयर तरीके से खेल को खेल भावना से खेलिए, ना कि ट्रिक लगा। और खेल भावना के साथ जब आप खेलते हैं तो आप हमेशा चैंपियन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जीतते हैं तभी चैंपियन होते हैं, नहीं। महान खिलाड़ी वही बनता है जो उसका खेल खेल की तरीके से खेलता है, खेल को बिल्कुल नेचुरल तरीके से खेलता है, स्वाभाविक तरीके से उसका बिहेवियर, उसका कंडक्ट, उसका मॉरल वैल्यूज, वो सब मायने रखती हैं। तब जाके एक महान खिलाड़ी बनता है, चैंपियन बनता है। तो चैंपियन की तरह खेलने के लिए जरूरी है कि आपके मनोभावना, आपके अंदर जो विचार हैं वो भी शुद्ध हों। उस खेल को खेल की तरीके से खेला जाए। यहाँ पर खेल भावना हारी है, यहाँ पर खेल भावना से खेल नहीं खेला गया। यहाँ ट्रिक लगाई गई है, किसी भी तरीके से उस वेट कैटेगरी में हमें बने रहना है, और उसके बाद हम खेल खेलेंगे, फिर अपना वेट पुट ऑन करेंगे, एनर्जी ड्रिंक्स लेंगे। डॉक्टर कह रहे हैं कि हाई एनर्जी ड्रिंक्स दिए जाते हैं, हम फिर उस वेट को नेचुरल वेट तक लाते हैं और स्ट्रेंथ तक लाते हैं, कैलकुलेट करते हैं कितनी स्ट्रेंथ की जरूरत है, कितना वेट लाने की जरूरत है, कितना हमें एनर्जी ड्रिंक देने की जरूरत है। वो सब भी दिया जाता है। वो 2 ढाई घंटे के अंदर आपको फिर पूरा करना, शरीर को फिर अडॉप्ट करना वो सारी चीजों को। ये मतलब मजाक है, जैसे कोई इंजन हो, उसका पेट्रोल निकाल लिया, फिर पेट्रोल डाल दिया, और भाई चलो भाई फिर लग जाइए आप काम पर। ये किया जा रहा है। ये बहुत बैड प्रैक्टिसेस हैं। ओलंपिक संघ को भी देखना चाहिए कि इस तरीके की चीजें कोई खिलाड़ी ना करे। और इसके लिए नियम बहुत सिंपल नियम है, अगर बना दें ओलंपिक संघ तक बात मेरी पहुंचे, तो आपको क्या करना है कि जब बाउट शुरू होने वाली है 5 मिनट पहले सबके वेट लीजिए। 2 ढाई घंटे पहले क्यों लेते हैं आप मौका दे रहे हैं। आप 5 मिनट पहले लीजिए वेट सबका, सारे के सारे अपने आप स्वाभाविक तौर पर नेचुरल वेट में खेलेंगे। कहीं किसी तरीके की किसी को वेट मैनेज करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा कोई। सब नेचुरल वेट में खेलेंगे। उसके पहले पी लो जितना एनर्जी ड्रिंक पीना है, लेकिन वेट कैटेगरी है उसके अंदर ही रहना है आपको। तो सब उसी तरीके से नेचुरल में होंगे तभी खेल पाएंगे। ज्यादा करेंगे तो ओवरवेट हो जाएंगे। तो वो आप एक फैसला बदल लो, आप अपना नियम बदल दो। 5 मिनट पहले करेंगे, जैसे ही शुरू होने वाला होगा आ जाइए साहब, वेट आपका लिया जाएगा। क्वालिफाई करते हैं तो लड़िए, नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आउट। तो और उसी ड्रेस में लीजिए जो ड्रेस कुश्ती के लिए अलाउड है, और वही ड्रेस पहन के, यानी पूरी तरीके से प्रिपेयर हो। और वो सबके जो कपड़े हैं, सारी चीजें हैं, वो एक ही उनका वेट होगा पहले से ही, वो माइनस कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद आप कहिए कि अब आप खेलिए। तब ये भी नहीं रहेगा कि हम बाल काट देते हैं, हम ये काट देते हैं, हम नाखून काट देते हैं। पहले से ही अपने आप काट कूट के सब आएंगे, अपने तरीके से आएंगे, नेचुरल वेट में खेलेंगे। तो आप एक छोटा सा संशोधन कर लीजिए अपने नियमों में, कि जहां पर भी वेट लिया जाता हो वो जस्ट जब खेल शुरू होने वाला हो उसी वक्त लीजिए, जिससे कि बिल्कुल फेयर रहेगा रूल्स रेगुलेशन। और जो खेल है वो खेल भावना से ही खिलाड़ी खेलेंगे, क्योंकि उनके पास कोई मौका नहीं है किसी को ट्रिक अपनाने के लिए, कोई मौका नहीं है। वो खेल भावना से ही खेल को खेलेंगे और खेलेंगे।
क्योंकि इसमें क्या होता है, एक खिलाड़ी अगर मान लिया मॉरल वैल्यूज वाला है और नियमों को फॉलो करता है और नेचुरल गेम खेलता है, लेकिन दूसरा खिलाड़ी वो ओवरवेटेड है, ट्रिक लगाई, वेट के कैटेगरी में आ गया, और उसके बाद जब खेल रहा है तो वो ओवरवेटेड है और उसने अपोनेंट को पटक दिया, तो ये यही अनफेयर हो जाता है। तो ये दिखते हुए भी फेयर गेम अनफेयर गेम है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब वही कहते हैं ना कि कानून की आंखों में कानून अंधा है, दिख रहा है फिर भी नहीं देख पा रहे। ये क्या प्रैक्टिसेस हो नहीं रही होंगी? इन प्रैक्टिसेस पे कोई बैन भी नहीं है कि आप रात भर जग करके आप जॉगिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस पे कोई बैन भी नहीं है। तो सबको पता है, तमाम खिलाड़ी ओलंपिक संघों में हैं, सबों को पता है कि वेट इस तरीके से मैनेज किया जाता है, इस तरीके से कम किया जाता है, इस तरीके से ज्यादा किया जाता है। ये तो बैड प्रैक्टिस है, ये नेचुरल गेम तो है नहीं। तो ये बैड प्रैक्टिसेस के खिलाफ ओलंपिक संघ ने क्या किया, और इस वजह से कि अब एक खिलाड़ी कर रहा है तो दूसरा खिलाड़ी भी मजबूरी में करता है, क्योंकि फिर वही हार जाएगा अगर एक खिलाड़ी के अंदर वेट के अंदर काफी अंतर होगा, जिसका कि अब आजकल बहुत टेक्निकल ग्राउंड पे हार और जीत होती है, तो इसका फर्क पड़ता है वेट का। और ओलंपिक संघ को पता भी है, बावजूद इसके इस तरीके के नियम क्यों है, 2.5-3 घंटे का समय क्यों देते हैं? जिस वक्त आप फाइट के लिए जा रहा है, खेल शुरू होने जा रहा है, उस वक्त आप वेट लीजिए, आपको कोई ट्रिक कोई इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। और रही बात विनेश फोगाट की, विनेश फोगाट निश्चित तौर पर चैंपियन है, बहुत अच्छा खेल खेलती हैं, बहुत फाइटर स्पिरिट है उनके अंदर, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिखा है कि विनेश आप चैंपियंस की चैंपियन हो, भारत के लोगों के लिए आप गर्व और प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है, काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप चुनौतियों का डट कर मुकाबला करेंगे, ऐसा आपका स्वभाव रहा है, मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। ये कल प्रधानमंत्री जी ने, जब उन्हें ये पता चला कि विनेश फोगाट ओवरवेट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, तो खिलाड़ी का मनोबल ना टूटे, इस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये एक्स पर ट्वीट किया। क्योंकि एक खिलाड़ी का मनोबल बहुत जरूरी है बना रहना, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी वो चाह रहे होंगे कि अगर कोई उनको एक्स का ये हमारा मैसेज दिखाएगा तो मनोबल उसका बना रहेगा। और दिखाया भी होगा उनकी टीम मेंबर्स ने कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके से ट्वीट किया है, आप मनोबल बिल्कुल मत तोड़िए, कोई बात नहीं, डिस्क्वालीफाई हो गई, आगे अभी बहुत रास्ता है, आगे अभी बहुत खेल बाकी है, आपको खेलना है। लेकिन असल में एक खिलाड़ी का जब सपना टूटता है तो उसका मनोबल टूटना स्वाभाविक है, और यही हुआ कि वो अब संन्यास ले रही हैं। मनोबल उनका बहुत गिरा हुआ होगा, बहुत डाउन होगा, और अब उनकी हिम्मत जवाब दे रही है। तो ये बहुत सारी, हालांकि वो बहुत फाइटिंग स्पिरिट वाली लड़की रही हैं। जब तत्कालीन जो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, कुश्ती माफ कीजिएगा, कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह, तो उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, यौन शोषण के आरोप लगाते हुए, जिस तरीके से महिला पहलवानों ने लगाया था यौन शोषण के आरोप, तो उसका विरोध प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में जंतर मंतर एक जगह है, वहां पर वो काफी प्रदर्शन चला पहलवानों का, और उनको जिस तरीके से हटाने के लिए पुलिस वालों ने उनको घसीटा था। पुलिस वालों का एक अपना तरीका होता है, किसी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से उनको बस ऑर्डर फॉलो करना होता है, किसी अधिकारी ने कहा, शीर्ष अधिकारी ने कि इनको हटाओ, तो वो कैसे भी हटा के ले जाएंगे। तो जिस तरीके से घसीटते हुए तस्वीरें वायरल हुई थी, सब लोगों ने देखा था, और सब लोगों ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी थी कि कोई तरीका है क्या हमारी बेटियों से, पहलवान बेटियों से, ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियों से जिस तरीके से पेश आया जा रहा है। सबने निंदा की थी, बहुत किरकिरी हुई थी सरकार की। तो वहां पर उनकी फाइटिंग स्पिरिट देखने को मिली थी, और तभी से लोग कह रहे थे कि ये तो भाई चैंपियन है, शेरनी है, गोल्डन गर्ल है। तमाम उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और तमाम जगहों पे उन्होंने मेडल जीते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतती रही हैं। बावजूद इसके यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में वो जिस तरीके से बाहर हुई ओवरवेट की वजह से, ये सबके लिए सबक है। ये बहुत जरूरी है कि यहाँ से एक सबक लें कि हमें वेट मैनेजमेंट ट्रिक लगा के नहीं करना है, नेचुरल वेट में खेलना है, खेल भावना के साथ खेलना है,
जिससे कि हम खेल को, जो मूल भावना है उसकी, उसको जिंदा रख सकें। खेल कोई युद्ध का की लड़ाई नहीं, युद्ध नहीं है, युद्ध का मैदान नहीं है। खेल खेल है अपोनेंट की तरफ से भी। और आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि अपोनेंट भी जो है वो खिलाड़ी है। और अ, इसमें अगर खेल में इस तरीके की भावना के साथ खिलाड़ी खेलेगा कि वो एक खेल खेल रहे हैं, ना कि युद्ध लड़ रहे हैं। हार और जीत उसका पार्ट है, एक खिलाड़ी जीतेगा एक हारेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हार रहा है खिलाड़ी वो चैंपियन नहीं है, वो चैंपियन है। जीतेगा तो एक ही, दो लड़ रहे हैं और बहुत मामूली से अंतर से जीत हार होती है। तो जीतने हारने का तो टेक्निकल ग्राउंड है बस। एक एक दो पॉइंट ज्यादा है तो जीत गया, दो पॉइंट कम है तो हार गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खिलाड़ी में कोई दम नहीं है, वो खिलाड़ी बहुत ही खराब खिलाड़ी है, खोटा सिक्का है, ऐसा कुछ नहीं। वो खिलाड़ी भी उतने ही दमखम के साथ जीता, आज उसका दिन खराब था वो हार गया। चैंपियन वो भी है, मेहनत उसने भी की है, तभी वहां तक वो पहुंचता है। तो क्वार्टर फाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल, इनमें जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं वो पूरे दमखम वाले खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, उस दिन वो दिन नहीं था, कंसंट्रेट नहीं कर पाए, वो हार गए। क्योंकि यहाँ पर नियम बहुत सख्त होते हैं, छोटे छोटे चीजों को बारीकी से देखा जाता है, बहुत टेक्निकल तरीके से फाइट होती है हर एक चीज में। तो चैंपियन है, विनेश चैंपियन है, उनकी चैंपियनशिप पर कोई किसी को सवाल नहीं है। उनके चैंपियंस हैं, वो आगे भी रहेंगी। उन्होंने देश के लिए खेला है, गोल्ड मेडल जीते हैं, तमाम खेलों में रिप्रेजेंटेशन किया है, सब कुछ है। लेकिन एक गलती बहुत भारी पड़ गई, और उस गलती ने दिनेश का पूरा करियर खत्म कर दिया, मनोबल इतना तोड़ दिया कि उन्हें संन्यास की घोषणा करनी पड़ी। ये दुखद है। इस तरीके से अंत किसी खिलाड़ी का नहीं होना चाहिए, जिसको हम चैंपियन समझते हैं, जिससे लाखों लड़कियां, लाखों खिलाड़ी, जिससे मनोबल उनका ऊंचा होता है, प्रेरणा लेते हैं, ऐसे खिलाड़ी का करियर इस तरीके से अंत नहीं होना चाहिए। ये जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है, जिस तरीके से अंत हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि इस पूरे खेल में किस तरीके से खेल होना चाहिए, क्या गलतियां हुई, क्या सबक मिले, क्या सबक हमें लेने चाहिए। पूरी टीम को किस तरीके से हमें दोबारा से, एक कहते हैं ना कि एक, चाहे वो ट्रेनिंग प्रोग्राम देना हो, चाहे उनकी काउंसलिंग करनी हो, कि किस तरीके से हमें हमारे खिलाड़ियों को तैयार करना है, और खिलाड़ियों की भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें खेल को खेल की तरीके से लेना। आप चैंपियन हैं, आप वहां तक पहुंचते हैं, हारें या जीतें, देशवासी आपको प्यार करते हैं, आपके फैन हैं, आपके इस फाइटिंग स्पिरिट को सलाम करते हैं। मेडल आता और जाता है, कोई बात नहीं है। नहीं, जो खिलाड़ी मेडल लाते हैं वो क्या उनका कोई सम्मान नहीं होता? बिल्कुल होता है। ठीक है, तो वो चैंपियन हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जो लोग नए हैं उनसे आग्रह करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और जो लोग अभी तक हमें यहाँ देख रहे थे, उनका विशेष आभार, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस विवेचना में इतना